DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी आपकी 675 है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारी कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी विवेक सर कर चुके हैं, लेकिन यहां पर स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन है पार्ट 1 को लेकर के कि पार्ट 1 को किस तरह से टैकल करना है। तो मैं आज उसी पार्ट 1 के बारे में यहां पे बात करूंगा। पार्ट 1 का सिलेबस क्या है, पार्ट 1 में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, पार्ट 1 को किस तरह से हमने देखना है और यहां पर किस तरह से हम पार्ट 1 में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथियों, मेरा नाम गौरव चौधरी है। मैं आपको DSSB में पार्ट 1 में जीके जीएस और रीजनिंग आप लोगों को पढ़ाता हूं। डेली मेरी क्लास यूट्यूब पर सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे होती है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम यहां पर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की यहां पर जो टोटल वैकेंसी है वो 675 है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जब DSSB में हम TGT कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो हमें किसी भी तरह के बीएड की जरूरत नहीं होती, हमें किसी भी तरह के सीटेट की जरूरत नहीं होती। मतलब कोई भी इंसान फॉर्म को फिल कर सकता है जिसने BCA BTech इस तरह के कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं। यहां पर जब हम बात करते हैं आप लोगों की 675 वैकेंसी में, तो यहां पर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा 2 उसमें पेपर आता है। पेपर हालांकि एक ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पेपर अलग अलग होते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। प्री मेंस वाला कोई यहां पर चीजें नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 ही मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। पार्ट 2 की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ये भी 100 क्वेश्चन है और यहां पर भी आप लोगों के जो है 100 मार्क्स यहां पर बनते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितने सेक्शन है, एक सेक्शन हमारा यहां पे जीके वाला है, एक हमारा यहां पर रीजनिंग वाला सेक्शन है, एक हमारा यहां पर मैथ्स वाला सेक्शन है और एक हमारा यहां पर जो है लैंग्वेज में एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। लैंग्वेज में यहां पर जो है हिंदी और इंग्लिश ही है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं है, तो यहां पे चूज नहीं कर सकते। यहां पर भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, यहां पर भी 20 है, यहां पर भी 20 है, यहां पर भी 20 और यहां पर भी 20। ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा कंप्यूटर साइंस में। इसका अलग से सिलेबस दिया हुआ है, विवेक सर ने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर भी लिया होगा। यहां पे जब हम पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं तो पार्ट 1 हमारा जो है यहां पर इन 5 सब्जेक्ट्स में है हमारा। अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो इसके सिलेबस की एक वीडियो में बना चुका हूं, डिटेल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इसका पूरा सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, आपको वहां पे मिल जाएगी। अब यहां पर जब बात करते हैं तो यहां पर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसा कि हम थंबनेल पर देख रहे हैं। तो हां जी सर, नेगेटिव मार्किंग हमारी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग हमारी 0.25 की है। यहां पर अगर हम बात करेंगे सिलेबस की, वो मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लेंगे, अभी मैं दिखा भी दूंगा। एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहां पर जो एग्जाम पैटर्न है हमारा 20 20 20 20। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब आप पार्ट 1 को अटेम्प्ट करोगे तो पार्ट 1 में एक चीज होगी आपके लिए। आपको सपोज सबसे पहले जीके वाला सेक्शन मिला, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि सबसे पहले मैथ मिलेगा या जीके मिलेगा या हिंदी मिलेगा। अलग अलग शिफ्ट में अगर हम बात कर रहे हैं अलग अलग लोगों को, तो अलग अलग मिलेगा। हो सकता है जब आप एग्जाम देने जाए तो आपका पहला ही पार्ट जीके का आ जाए, तो आपको जीके को अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपने एक बार जीके अटेम्प्ट कर लिया और जीके अटेम्प्ट करके आप हिंदी पर पहुंच गए या जो भी आपका नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पर आप पहुंच गए, तो फिर आप वापस जीके पे नहीं आ सकते हो। ये यहां पर अगर हम DSSB एग्जाम की बात करें तो यहां पर ये चीज है। बाकी एग्जाम्स में आपने देखा है कि आप कहीं भी घूम फिर सकते हो। आपने जीके मान लिया आपको अभी 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप हिंदी पे पहुंच जाओ, बाद में पढ़ लेंगे, तो यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको केवल एक ही बार मिलेगा, तो जीके आपको 1 टाइम में करना पड़ेगा। सेम फिर हिंदी पे आओगे तो हिंदी 1 टाइम में करनी पड़ेगी। फिर रीजनिंग पे पहुंचोगे तो वापस हिंदी और जीके पे नहीं जा सकते। सेम फिर इंग्लिश पे पहुंचोगे तो जो प्रीवियस हमारे हो गए उन पे नहीं जा सकते, और मैथ्स पे जाओगे तो फिर प्रीवियस पे, मतलब जिस पे भी आप नेक्स्ट पहुंच गए वापस आप लोग उस पे नहीं जा सकते हैं। यहां पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम यहाँ पे सेफ स्कोर की बात करें तो मिनिमम जैसा कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है कि हमें कुछ मिनिमम स्कोर लाना है। बट अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो आपके पेपर 2 पे डिपेंड करता है। किसी का पेपर 2 बहुत अच्छी कमांड है, किसी की कम कमांड है। तो हर कोई चाहता है कि पेपर 1 में या पार्ट 1 में
हम जो है वो बहुत अच्छा स्कोर कर लें। तो पार्ट 1 के स्कोर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आप सभी लोगों से, तो यहाँ पे क्या हमारी ऐसी चीजें हैं जो डुएबल हैं। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज समझनी है, हिंदी में 18 क्वेश्चन तक डुएबल हैं, आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं आती, बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इस तरह की चीजें आपको मिलती हैं। इंग्लिश आपकी डिपेंड करती है कि आप किस तरह से हैं, आपका पढ़ाई का शुरुआती मीडियम कैसा था, या आप अभी कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपकी डिपेंड करती है आपकी तैयारी कितनी है। बट फिर भी मैं बोलूं तो आप यहाँ पे 14-16 नंबर ला सकते हैं एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि उसकी सारी ज्यादातर चीजें जो है इंग्लिश में हो रखी होती हैं, तो इंग्लिश पर उसकी थोड़ी ठीक ठाक चीजें होती हैं, तो इतने नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। जब हम जीके की बात करते हैं तो जीके डिपेंड करता है कि हमारा एग्जाम कैसा आया है, तो वो आपके 10 नंबर भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो 2-3 नंबर ही रह जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ठीक ठाक पढ़ के जा रहे हो, चीजों को सही से पढ़ के जा रहे हो, तो 14 to 15 ये नंबर आपके आराम से घूम सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। रीजनिंग हमारा ऐसा है कि आराम से 18-19 क्वेश्चन डुएबल होते हैं यहाँ पे, अगर आप अच्छे पढ़े हुए हो, आपने तैयारी अच्छी की हुई है, सिलेबस आपका पूरा है, प्रीवियस ईयर को किया हुआ है, तो 80-90 नंबर यहाँ पे भी आ सकते हैं। सेम मैथ के साथ है, तो मैथ में भी हम 15 to 16 तक बहुत इजीली कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, टाइम को भी ध्यान में रखते हो, करने को मैथ में 20 भी कर लोगे, लेकिन टाइम को देख करके मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ, तो इतनी चीजें हम कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जब आप कर लोगे, इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। अब बात करते हैं तैयारी की, तो तैयारी के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है। सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले तैयारी करने से पहले जितने भी DSSB के PYQ हैं, अब केवल PYQ कंप्यूटर साइंस के नहीं, आपके जितने भी DSSB एग्जाम कराती है, चाहे वो TGT लेवल पे कराती हो, चाहे PGT लेवल पे कराती हो, चाहे PRT लेवल पे कराती हो, या चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम्स कराती हो, उनको सबसे पहले देखना आपका काम है कि कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, कहां से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कॉमन पेपर सबके लिए कॉमन है, पार्ट 1 सबके लिए कॉमन है। तो ऐसा नहीं कि कभी आप सोचो कि कंप्यूटर साइंस वाला ही देख लेते हैं, तो आपको मुश्किल से 2-3 पेपर मिलेंगे, मतलब 2-3 बार के पेपर मिलेंगे, तो मुश्किल से 8-10 पेपर आप इकट्ठे कर पाओगे। तो यहां पर क्या होगा हमारा, जब हम PYQ देख लेंगे, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग आ रही है तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि बहुत ज्यादा बदलाव आपकी शिफ्ट में हो जाएगा, लेवल ऊपर नीचे होता है, कहीं मॉडरेट हो जाता है तो कहीं लो हो जाता है, कहीं हाई हो जाता है। तो आप जब एक तरीके से आप लगभग 60-70 पेपर को ऑब्जर्व कर लोगे, तो आपके माइंड में एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप क्लास में जाके टीचर से पूछ रहे हो कि जी आएगा कि नहीं आएगा, और टीचर बोल देगा जी आएगा, उसे पता लग गया बच्चे को पता ही नहीं है। तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब डिपेंडेंसी आपको पूरी टीचर के ऊपर नहीं रखनी, कोई हो, मैं हूं या कोई और हो, पूरी डिपेंडेंसी अगर आप टीचर के ऊपर रख के चल रहे हो तो आप सिलेक्शन से दूर हो। मैं बड़ी मतलब क्लियर कट बात आपको बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, खुद से 60-70 पेपर कम से कम DSSB के देखने हैं। पेपर आपको DSSB की साइट पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां से देखोगे, तो वहां से देखने के बाद आपको अभी DSSB की साइट पे जो 2023 है उसके पेपर अवेलेबल हैं, 22 के अवेलेबल हैं, 21 के अवेलेबल हैं। हमारा जो DSSB है वो 18 से एग्जाम करा रहा है ऑनलाइन, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 इनके पेपर देख लोगे। 24 के आने वाले होंगे, कुछ दिनों में DSSB रिलीज कर देगा, तो उन पेपर को आपने कम से कम देखना है, और हर सेक्शन को देखना है, मतलब रीजनिंग देखनी है, मैथ देखना है, जीके को देखना है, आप लोगों ने जो हिंदी देखनी है, इंग्लिश देखनी है कि किस तरह के पूछे जाते हैं। इतना करने के बाद अपनी तैयारी को शुरू करना है। अब तैयारी शुरू करने के आपके पास में 2 रास्ते होंगे। 2 रास्ते तैयारी शुरू करने के कौन कौन से हैं उस पर हम यहां पे बात कर लेते हैं। तो तैयारी शुरू करने के जो 2 रास्ते होते हैं, देखो दोनों रास्ते जो निकलेंगे वो सेल्फ स्टडी पे पहुंचेंगे। तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं तो 2 रास्ते होते हैं, और दोनों रास्ते सेल्फ स्टडी पे जाते हैं, मतलब बिना सेल्फ स्टडी के तो आप पढ़ ही नहीं सकते। अब यहां पे 2 रास्ते क्या हैं, एक रास्ता आपने पेपर देखे और आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी कंप्लीट है, आपने पूरी तैयारी की हुई है और आपको लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको करनी है केवल प्रैक्टिस, केवल आपको करनी है प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो YouTube पे हमारे साथ। YouTube पर आपकी क्लासेस चलती हैं,
अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम्स आपका चैनल है, उस पर आपकी क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों की, बस आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है। तो जो भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी यूट्यूब पे, जैसे मैं अपनी ही क्लास की टाइमिंग बता दूं तो मेरी क्लास सुबह 9 बजे होती है और 4 बजे होती है। ऐसे ही आपकी बाकी क्लासेस भी हैं, जैसे मैथ की क्लास 2 बजे होती है, इंग्लिश हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे होती है। तो आप इसको यूट्यूब पे भी आप कर सकते हैं, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है और जो आपके अपने नोट्स होंगे, क्योंकि आप तैयारी ऑलरेडी कर चुके हो, तो उसको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करिएगा, उसको थोड़ा सा खुद भी समय दीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने YouTube पे पढ़ लिया जी आज तो मैं YouTube पे 5 घंटे पढ़ाऊं तो वो पढ़ाई होगी, नहीं, आपको खुद को भी टाइम देना होगा, फिर आपको मॉक भी लगाने होंगे। मॉक अभी खैर बाद की बातें हैं, तो मॉक पर बाद में बात करेंगे, तो फिर आपको सेल्फ स्टडी पे जाना पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज और है, अब आपके पास में कंटेंट नहीं है, आप बिल्कुल क्या है फ्रेशर हो, आपने तैयारी नहीं की हुई पहले, तो आपको यहां पे पहले तो ये कि क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है, मतलब कंटेंट होना जरूरी है, और फिर आप यहां पे प्रैक्टिस करनी जरूरी है, दोनों चीजें करनी होंगी। टाइम आपके पास इनफ है, पेपर अभी 7, 8, 9 महीने नहीं होने वाला है, इतना टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साल भर से ज्यादा नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर अंदर आपका पेपर हो जाएगा। पहले DSSS ज्यादा टाइम लेती थी, अब नहीं लेती है, क्योंकि DSSS जो एजेंसी DSSS का पेपर कराती है वो अब कोई दूसरा एग्जाम अभी नहीं करा रही है, तो इसीलिए क्या होगा, आप लोगों का जो एग्जाम है वो जल्दी ही जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। तो कंटेंट प्लस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब यहां पर आ जाता है, तो यहां पे थोड़ा सा आप रिसर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना। तो इन सब चीजों के लिए फिर आप यहाँ पे पेड कोर्स है, उससे आप यहां पर क्या हो सकते हो, जुड़ सकते हो। तो चलिए पेड कोर्स का स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूं, और यूट्यूब की क्लासेस भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो adda247.com पे जाएंगे, या फिर हम एक काम करेंगे, हम अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और उसमें टीचिंग एग्जाम कैटेगरी में चले जाएंगे। ऑल कोर्स में गए, ये टीचिंग एग्जाम कैटेगरी है, यहां पर आपको DSSS भी दिखाई दे गया, और ये दिख रहा है आपको DSSS कंप्यूटर साइंस। अब DSSS कंप्यूटर साइंस का सबसे पहले तो आपको बैच लेना है, तो बैच आप लोगों का जो लेना है, आपको Y177 आप यहां पे अप्लाई कर देंगे, और ये बैच 2184 का आप लोगों का हो जाएगा। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं क्या क्या मिलेगा। इसमें आप लोगों को जो मिलेगा, यहां पर कंप्लीट बैच है ये, जैसे आपने देखोगे तो यहां पर आपको जर्नल अवेयरनेस जो कि 20 मार्क्स की आ रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 20 मार्क्स का है, हिंदी लैंग्वेज जो कि 20 मार्क्स की है, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 20 मार्क्स की है, रीजनिंग जो कि 20 मार्क्स की है, कंप्यूटर साइंस जो कि 100 मार्क्स का है। आप यहां पे जाते हैं जैसे जर्नल अवेयरनेस में आपको अंदर जाओगे तो ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी। मतलब जनरल अवेयरनेस में जो जरूरी चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सीक्वेंस में लगी होंगी, आपको कोई क्लास बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही पॉलिटी में आपको दिखेंगी, ऐसे ही करंट अफेयर में आपको दिखेंगी, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स में और सेम हिस्ट्री में आपको दिखने लगेंगी। ये हो गया आपका। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आप लोगों का, ठीक है ना। सेम हमारा जब हम बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में आपको दिखेगा, सेम आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दिखेगा, सेम आपको लगेगा यहां पर अगर मैं बात करूंगा रीजनिंग में आपको चैप्टर्स दिख जाएंगे, और सेम आप लोगों को यहां पे कंप्यूटर साइंस में चैप्टर्स आपको दिख जाएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई हैं आप लोगों की। कंप्यूटर साइंस में सारा ओरिएंटेशन है, PYQ है, चैप्टर्स है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से बैच से जुड़ सकते हैं। इसका शेड्यूल भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा। स्टडी प्लान पे जाओगे, स्टडी प्लान में आपको किसका स्टडी प्लान चाहिए, कंप्यूटर साइंस का चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस का स्टडी प्लान आपका ये है। 15 जून से हमारी क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे देखेंगे तो। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग का चाहिए, जर्नल अवेयरनेस का, इंग्लिश का, हिंदी का, कोई भी स्टडी प्लान आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी चीज, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर हमें जो करना है, हम जो है केवल पार्ट 1 करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस हमने तैयार किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल पार्ट 1 से जुड़ना चाहते होंगे। तो हम एक काम करते हैं, पार्ट 1 पे चलते हैं, वापस चलते हैं। तो हम जब यहाँ पे जाते हैं तो हम इस सेक्शन पे जब जाते हैं तो वापस जाएंगे, थोड़ा सा वापस जाने के बाद एक बार जो है आ जाइएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे
तो मैं वापस 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 हम मेन DSSB वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। और मेन जब हम DSSB वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको DSSB पर, तो वापस ही यहां से चले जाते हैं, DSSB पे वापस आ जाते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, केवल पार्ट 1 का बैच मिल जाएगा, जर्नल पेपर जो पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 यहां पे मिल जाएगा। आप मोर ऑफर में जाएंगे तो यहां पर आपको जो है Y177 आप यहां पे कर सकते हैं, ये आपको 1379 का मिलेगा, याद रखिएगा। और इसमें आपको केवल पार्ट 1 की क्लासेस मिलेंगी, आप यहां पे देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इसमें कंप्यूटर साइंस आपको नहीं मिलेगा। तो आप यहां से इस तरह से जुड़ सकते हैं। बाकी कोई डाउट रहे तो नीचे कॉल कर लीजिएगा। और अगर आपको केवल YouTube पे क्लासेस देखनी है तो अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम्स आप लोगों का है ये। और जब हम इसमें जाते हैं, जब हम इसमें नीचे जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरी करंट अफेयर की क्लासेस हैं। इनको आप 1 जून से देखना शुरू कर दो, उसके पहले वाली नहीं देखनी है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जर्नल स्टडीज वाला सेक्शन है, तो ये DSSB जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है। इसमें 11 वीडियो टोटल हो चुकी है हमारी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन वीडियोस को देख लीजिएगा, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये उन बच्चों के लिए था जो केवल YouTube से पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मिलते हैं। हाँ, पेड देखने के बाद आपको YouTube की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस के लिए कभी कभी आप एग्जाम टाइम पे आ सकते हैं। अगर आप पेड बैच लेते हैं तो फिर YouTube आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरी तरफ से ये सारी चीजें थी। कोई डाउट होगा नीचे नंबर पे कॉल कर देना। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।